आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 96 है और जो ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लिए, उसका वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित कौन है? तो पहला है मौलाना आज़ाद। अल हिलाल के संपादक कौन थे? तो मौलाना आज़ाद। बंदी जीवन के कौन थे? तो सचिंद्रनाथ सन्याल। पूछेगा यंग इंडिया के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट। तथा कामरेड एवं हमदर्द, इसके लेखक पूछेगा तो मोहम्मद अली हो जाएगा, मोहम्मद अली। नेशन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का चयन करें। तो प्रथम हो जाएगा विनोबा भावे, दूसरा हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरा थे ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। और व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1940 में, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे हुए थे। अगस्त घोषणा पूछेगा तो यह कब आया था? तो 1940 में, लिनलिथगो के समय में। बिहार प्रांत किसान सभा, यहाँ प्रांत छूट गया है, बिहार प्रांत किसान सभा के गठन पूछेगा तो 1929 में हो जाएगा। और किसके द्वारा? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। आगे है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो पटाभी सीतारमैया। पूछेगा तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में किया गया। डंडा फौज का गठन कहाँ किया गया? तो इसका पंजाब में किया गया। और किसके द्वारा? तो चमन देव के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। आर्य महिला सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रामाबाई के द्वारा। आर्य महिला सभा की स्थापना रामाबाई के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ था? तो यह अकबर के समय में हुआ था। अकबर द्वारा जीते गए प्रथम प्रदेश कौन था? तो प्रथम हो जाएगा मालवा। और कब जीता था? तो 1561 में। और अंतिम अगर पूछता है तो असीरगढ़ हो जाएगा। यह कब? तो 1601 में। दोनों में एक है, थोड़ा याद करने के लिए अच्छा है। 1561 में मालवा को, और अंतिम जो था असीरगढ़ था। यह कब? 1601 में। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसको दिया था? तो जैन विद्वान थे हरि विजय सूरी को। आगे है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1853 के चार्टर के तहत। और किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। पूछेगा बेलोर में जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 में, किसके समय में हुआ था? कौन गवर्नर था? तो जॉर्ज वार्लो था। आगे है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो फ्रांसीसी आया था। फ्रांसीसी कंपनी, जो यूरोपीय कंपनी का स्थापना किया गया था, उसके आधार पर फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1668 में हुआ था। 1668 में। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1503 में हुआ था। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1611 में हुआ था, 1611 में। और डच के पूछेगा तो 1605 आया था, लेकिन
डच से पहले अंग्रेज, लेकिन स्थापना किया था कंपनी का पहले डच किया था। और डेनिश का अगर पूछता है तो 1620 में, 1620 में। आगे है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में कॉमन सुमेलित नहीं है। तो सेवा सदन एमजी रनाडे दिया हुआ है, सेवा सदन के रामाबाई रनाडे होगा, रामाबाई रनाडे। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कौन संस्थापक है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा। और ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूछेगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो एमजी रनाडे के द्वारा। आगे हो जाएगा, ब्रिटिश भारत को सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो 1824 में, 1824 में। देव समाज की स्थापना पूछेगा तो शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा, देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। और ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो यह देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र, इसको किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, किस वायसराय ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो किसने किया था? तो माउंटबेटन ने। गांधी जी का निजी सचिव कौन कौन था? तो महादेव देसाई एवं प्यारेलाल, महादेव देसाई एवं प्यारेलाल। यह VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन है? तो महादेव देसाई थे और प्यारेलाल थे। पूछेगा नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? यह सब दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, 1894 में। फिनिक्स फॉर्म भी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, कब? तो 1904 में, 1904 में। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में किया गया, 1910 में। आगे है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह विष्णु को समर्पित है। और कहाँ है? तो ललितपुर यूपी में है, ललितपुर यूपी में। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, निष्काम क्रम का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया था? तो इसको ईशोपनिषद में। पूछेगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो शतपथ ब्राह्मण का। चारों आश्रमों का उल्लेख पूछेगा किस उपनिषद में किया गया है? तो जाबलो उपनिषद में। चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलो उपनिषद में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम के। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त थे, श्रीगुप्त। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्जहोम से। कहाँ से? तो बुर्जहोम से। रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से। सती प्रथा का पहला साक्ष्य किससे मिलता है? तो एरन अभिलेख से। भानुगुप्त का जो एरन अभिलेख था उसी से सती प्रथा का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आगे है, अनेकतावाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महावीर का जन्म पूछेगा तो 540 ईसा पूर्व में। और ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो सांड हो जाएगा, सांड। और महावीर कौन थे? तो 24वें नंबर के थे, 24वें। और इनका प्रतीक चिन्ह पूछेगा तो सिंह हो जाएगा, सिंह। आगे है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य एरन अभिलेख से। रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से। तथा
हूणों का आक्रमण जो है भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलता है। और भारतवर्ष का उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है, हाथी गुफा अभिलेख में। आगे हो जाएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन था? तो यह हो जाएगा तक्षशिला, तक्षशिला हो जाएगा। आगे है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो यह बंगाल एवं दिल्ली का, बंगाल एवं दिल्ली का। आगे है क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को बनाया जाता है। पूछेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1993 में, 1993 में। आगे है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचान करना है। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था, यह सही है। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। पूछेगा राज्यसभा का प्रथम बार गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952। प्रथम बैठक कहेगा तो 13 मई 1952, 13 मई 1952। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष तो अनंत संयम अयंगर, कौन थे? तो अनंत संयम अयंगर। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के महान्यवादी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन डी है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और वोट देने का भी अधिकार है, यह गलत है। संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। सही वाले देख लेते हैं, अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं महान्यवादी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, किसके लिए? तो महान्यवादी के लिए। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? तो महान्यवादी। कानूनी मामला पर भारत सरकार का सलाहकार कौन होता है? तो महान्यवादी। आगे है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भरित परिसंपत्ति अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। पूछेगा राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना, तो यह 1988 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना अगर पूछेगा तो यह 1975 में हुआ था। तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना पूछेगा तो 1963 में, 1963 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो 2015 में, 2015 में। राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 2006 के अधिनियम के तहत कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में, हैदराबाद में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करना है। तो असत्य कथन सी है, जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% का दर जो है स्लैब रेट है इतना, लेकिन यह गलत है। कौन कौन सा है? तो 0% है, 5%, 12%, 18% और 28%। यहाँ 26 के जगह 28 रहता तो सही हो जाता। सही वाले को देख लेते हैं। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए, मतलब शुरू कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 में शुरू हुआ था। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, यानी कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद जीएसटी की दर को निर्धारित करती है। और पूछेगा जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 279 के ए में, 279 के ए में। आगे है, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, तो सतलज हो जाएगा, सतलज। पूर्ववर्ती नदी किसको किसको कहा जाता है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तथा गंगा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा।
आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्याप कचिन या क्रमता। आगे है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN की स्थापना पूछेगा तो 1948 में। आगे क्वेश्चन है, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरता है, कहाँ से? तो बोलीविया से, मेडागास्कर से गुजरता है, टोंगा से, बोत्सवाना से गुजरता है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 8 राज्य से। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछेगा तो माही नदी हो जाएगा, माही नदी। आगे है, निम्नलिखित में सागरों का पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? तो पहले बेरिंग सागर हो जाएगा, पीला सागर हो जाएगा, लाल सागर हो जाएगा, उसके बाद कैरिबियन सागर। पहले बेरिंग सागर, उसके बाद पीला सागर, उसके बाद लाल सागर, उसके बाद कैरिबियन सागर। आगे क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो फैदोमीटर के द्वारा, फैदोमीटर। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है, 6 फीट। वायु दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र तल से ऊंचाई को मापा जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किसकी आयु का पता लगाया जाता है? तो जीवाश्म की आयु का पता लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्न में किस जंतु में सर्वाधिक पसलियां होती है? तो सांप हो जाएगा, सांप। शीत रक्त प्राणी कौन कौन सा होता है? तो सरीसृप भी आता है, मछली भी आता है, और उभयचर इसमें होता है। लार्ड डिटेक्टर उपकरण खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो पॉलीग्राफी क्या है? तो झूठ पकड़ने वाली मशीन है। मानव शरीर के तापमान के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो किसी भी मौसम में शरीर के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यही सही है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। और पूछेगा, मानव शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या हो जाती है? तो सामान्य से बढ़ जाएगी। रक्त में O2 का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। आगे है, लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? तो फर्मी मीटर हो जाएगा, फर्मी। 1 फर्मी में कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर। 1 माइक्रोन में पूछेगा तो 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रम में पूछेगा तो 10⁻⁻10 मीटर। आगे है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो हर समय कार्य करता है? तो यह हृदय हो जाएगा। हृदय की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आगे है, निम्न में से किसका विमीय सूत्र M0L1 T इनवर्स 1 के बराबर होता है? तो चाल का। LT इनवर्स 1 चाल का होता है। LT इनवर्स 2 पूछेगा तो यह त्वरण का हो जाता है। M0 रहता है इसलिए उसको नहीं भी बोल सकते हैं। LT इनवर्स 2 त्वरण का। MLT इनवर्स 1 पूछेगा तो संवेग और आवेग का होता है। MLT इनवर्स 1 पूछेगा तो यह संवेग और आवेग का। MLT इनवर्स 2 यह बल का होता है। MLT इनवर्स 2 बल का होता है। ML स्क्वायर T इनवर्स 3 कहेगा तो यह किसका हो जाएगा? तो शक्ति का हो जाएगा। श्वसन के दौरान वायु के गमन करने का सही क्रम क्या है? तो नासा मार्ग, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रेंकियोलस। आगे है, निर्वात में गमन करने वाला तरंग कौन सा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि तरंग जो है यह निर्वात में नहीं गमन करता है क्योंकि इसकी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल वायु में कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है।
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन है। सब्जी का पकना, लोहे का जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना कहेगा तो रासायनिक हो जाएगा, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना अगर पूछता है तो यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे है, निम्न में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो गैस एक तत्व नहीं है। आगे क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो उच्च दाब पर। पोजिट्रॉन की अगर खोज किसने किया था पूछेगा तो एंडरसन हो जाएगा, एंडरसन। मोम क्या है? मोम एक एल्डिहाइड है। आगे है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा निम्नलिखित में कितनी होती है? तो 46% होती है। और यूरिया का सूत्र पूछेगा तो NH2CO होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक जैव सूचक है? तो लाइकेन है। शैवाल एवं कवक का सहजीवी संबंध कौन सा होता है? तो लाइकेन होता है, लाइकेन। दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम फास्फेट से। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। आगे है, किस वैज्ञानिक ने द्रवों के विभज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो डाल्टन ने। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है? तो निकट में अवतल और दूर में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में क्या है? तो MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, बहुत ही VVI है, इसको रट जाना है। गंगा नदी की लंबाई पूछेगा तो 25-25, गंगा नदी की लंबाई 25-25, गोदावरी के 1465, कृष्णा का 1400, नर्मदा का 1312, महानदी का 851, कावेरी का 800, कृष्णा का 1400, कावेरी का 800 और कृष्णा का 1400, गोदावरी का 1465, गंगा का 25-25, नर्मदा का 1312, महानदी का 851। यहाँ ज्वालामुखी है और संबंधित देश है। मोना लोआ हवाई द्वीप पर है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ है हवाई द्वीप? तो यह USA में है। किलायु भी है, कहाँ पर? तो हवाई द्वीप पर। यह कहाँ है? तो अमेरिका में। माउंट सेंट हेलेंस, यह कहाँ है? तो यह USA में है। माउंट सस्ता, यह कहाँ है? तो यह भी USA में है। माउंट एटना, यह इटली में है। विसुवियस पूछेगा तो यह भी इटली में। ओजल्स डेल सलाडो, यह चिली और अर्जेंटीना के तट पर है। फ्यूजियामा कहाँ है? तो जापान में है। माउंट मेरापी पूछेगा तो इंडोनेशिया में। क्राकाटाओ पूछेगा तो यह भी इंडोनेशिया में। किलिमंजारो पूछेगा तो तंजानिया में। पूछेगा किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा तो बैरन द्वीप हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात सर्वाधिक मात्रा में निकलती है क्या? तो जल वाष्प निकलता है, जल वाष्प। यहाँ विश्व की प्रमुख घाटियाँ दिया हुआ है। हम्बर घाटी कनाडा, मृतक घाटी कैलिफोर्निया, लोयर घाटी फ्रांस, पो घाटी इटली, पो नदी भी इटली में बहती है।
पंजशीर घाटी अफगानिस्तान, चितवन घाटी नेपाल, चितवन घाटी नेपाल, टेलर घाटी अंटार्कटिका, टेलर घाटी अंटार्कटिका। भारत की प्रमुख घाटियां है मरखा घाटी लद्दाख में, पूगा घाटी भी लद्दाख में, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश में, पीन घाटी हिमाचल प्रदेश, संगला घाटी यह भी हिमाचल प्रदेश में, डेप्सा दारा भी पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में, नेलांग घाटी पूछेगा तो उत्तराखंड में, जुक्कू घाटी का पूछेगा तो नागालैंड में, जुक्कू घाटी नागालैंड में। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो यहाँ से आप उत्तर मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।